मी एंड द इकोलॉजी बीट। मी एंड द इकोलॉजी बीट का मतलब होता है, मी इकोलॉजी का मतलब होता है इन्वायरमेंट एंड प्लांट एंड ट्री। मतलब इन्वायरमेंट एंड प्लांट ट्री, मतलब इकोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्लांट एंड ट्री, मतलब प्लांट और ट्री। मी एंड द इकोलॉजी बीट। मी एंड द इकोलॉजी बीट का मतलब होता है, मी इकोलॉजी का मतलब होता है इन्वायरमेंट एंड प्लांट एंड ट्री, मतलब इन्वायरमेंट एंड प्लांट ट्री, मतलब इकोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्लांट एंड ट्री, मतलब प्लांट और ट्री। मी एंड द इकोलॉजी बीट। मी एंड द इकोलॉजी बीट का मतलब होता है, मी इकोलॉजी का मतलब होता है इन्वायरमेंट एंड प्लांट एंड ट्री, मतलब इन्वायरमेंट एंड प्लांट ट्री, मतलब इकोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्लांट एंड ट्री, मतलब प्लांट और ट्री इन्वायरमेंट का अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। इसी के राइटर जॉन लेग्ज्यू है। जॉन लेग्ज्यू के बारे में कुछ जान लेते हैं। जॉन लेग्ज्यू प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बीट। जॉन लेग्ज्यू एक लेसन प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं मी एंड द इकोलॉजी बीट। उसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बीट। मी एंड द इकोलॉजी बीट, इकोलॉजी का मतलब होता है इन्वायरमेंट और प्लांट और ट्री, जो कि ब्रिंग आउट हाउ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट एंड सेविंग इकोलॉजी इज़ वेरी बड़ी एंड कंसर्न एंड डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। मतलब ये है कि कैसे इस इन्वायरमेंट और प्लांट ट्री को बचाया जाए लोगों से, यह बहुत बड़ी समस्या बन गई है, इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज़ ईजी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रजेशन। मतलब लोगों को इकोलॉजी के बारे में सलाह देना यह आसान है, लेकिन लोग इस नियम का पालन प्लांट और ट्री के और इन्वायरमेंट को बचाने में इस नियम का लोग पालन नहीं करते हैं। तो इस लेसन मी एंड द इकोलॉजी बीट में ऑथर का यही कहना है कि प्लांट और इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए। आइए देखते हैं कि ऑथर क्या कहना चाहते हैं। श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। मतलब ये सही है कि पीपुल को इकोलॉजी के लेकर के बताना, इस पर काम करना होगा। एवरीबॉडी इज़ फेवर ऑफ इट। लोग इसे चाहते हैं, बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। मतलब कोई इसे करना नहीं चाहता है। एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग। कम से कम मैं तो कर रहा हूँ। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपुल। मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ व्हाट दे शुड डू। लोग उसे क्या करना चाहिए। बट ऑल आई गेट इज़ अ लॉट ऑफ बैक टॉक। मैं जो भी कहता हूँ उसके पीछे कहता हूँ आई हैव दिस पेपर रूट। मैं इस पेपर रूट के माध्यम से पेपर रूट मतलब क्या, मैं लोगों को कोई चीज़ बता करके सेव ट्री, सेव प्लांट, सेव इन्वायरमेंट बता करके मैं लोगों को जागरूक करता हूँ। ऑथर का यहाँ ये कहना है आई हैव दिस पेपर रूट। पेपर रूट का मतलब ये है माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज ए किड। मेरे पिताजी एक इकलौते थे जब मैं बच्चा था। सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। वो मुझे अंतिम साल में एक बात बताया था, बिटवीन इट एंड माई होमवर्क। इसके बीच और इकोलॉजी और हमारे होमवर्क के बीच। आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल ऑफ स्टफ। मतलब मेरे पास समय नहीं रहा करता था खेलने के लिए, मगर इस सामान के लिए मुझे समय निकालना। सम डेज आई गेट इन ओनली ए फ्यू इनिंग। कुछ डेज मुझे अधूरा ही इनिंग खेलना पड़ा। बट एनी हाउ ऑन किसी तरह ऑन संडे व्हेन आई कलेक्ट, जब मैं सैटरडे जब मैं इकट्ठा होता हूँ। आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। मैं इकोलॉजी के लिए एक अच्छा ढंग का काम करता हूँ। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग। पिछले सैटरडे के शनिवार के सुबह की तरह। इट वॉज ए गुड कलेक्टिंग डे।
ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक कलेक्टिंग डे मतलब इकट्ठा करने का दिन था। इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड लॉट्स ऑफ पीपल वेट आउटसाइड। एक तरह से मतलब बसंत का समय था और बहुत सारे लोग बाहर थे। आई वेंट टू मिस्टर विलियन हाउस, मैं विलियन मिस्टर विलियन के घर गया एज ए यूजुअली, और इसी तरह ही ट्राई टू प्रिटेंड नॉट होम। उन्होंने बहाना बनाया, मिस्टर विलियम ने बहाना बनाया, ऑथर कहता है कि मिस्टर विलियम ने बहाना बनाया कि वह घर नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड, मैं उसे देखा पीछे के आंगन में पत्ते जला रहा है। सो ही स्टॉक ही पेज मी, उसे लगा कि मुझे कुछ देने, एंड टेल हिम, उसे बताया, यू शुड नॉट बर्न दोज लीव्स। ऑथर उसे कहता है कि तुम पत्ते नहीं जला सकते हो, इट्स बैड फॉर एयर के लिए, वायु के लिए ख़राब है, एंड बैड इकोलॉजी, और इन्वायरमेंट प्लांटरी के लिए ख़राब है। यू शुड मेक ए कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, तुम इसे कंपोस्ट मतलब होता है खाद, तुम इस कचरे से खाद बना सकते हो जैसे मैं करता हूँ। पुट इन द लीव्स, और इसे इस पत्तियों को एक स्टफ मतलब एक तरह से बना, गार्बेज की तरह इकट्ठा करके एक कंपोस्ट बना, गुड फॉर द गार्डन, जो आप इस बना करके गार्डन में डाल सकते हैं, जो आपके गार्डन के लिए अच्छा हो सकता है। ही डज नॉट एग्री और हैंग हिज हेड इन सेम, मिस्टर विलियम्स उसकी बात से सहमत नहीं होते हैं और शर्म के मारे अपना मुंह झुका लेते हैं। ही सेज, वह कहता है, द कंपोस्ट पाइल इज़ योर जॉब एट होम। मिस्टर विलियम कहता है कि कंपोस्ट बनाना ये तुम्हारा काम है तुम्हारे घर पे। जिम इज़ नॉट इट, जिम का नहीं, यस आई से प्राउडली, विच वुड शॉक द आइडिया, आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट। ऑथर कहता है, हाँ मैं ये गर्व से कह सकता, ये मेरा आइडिया है, जो कि आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट, जो मिस्टर विलियम कहता है कि हम इस कंपोस्ट के बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, विच आई डू, जो कि मैं करूं। मिस्टर विलियम कहता है, वेल डोंट यू टेक ए लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, तुम इससे ज़्यादा परेशान मत हो। ऑथर को बोलता है मिस्टर विलियम, तुम इससे परेशान हो। पुट इनफ डॉट ऑन टॉप ऑफ इच लेयर, मत इस सब लेयर पर सारी गंदगी तुम रख दो। देन वी वुडंट हैव दिस नोज पोल्यूशन, जिससे कि ऑथर कहता है कि इसके एक लेयर पर रख दो जिससे कि नोज पोल्यूशन। ऑथर बोलता है, हु आई से यू मीन नॉइज पोल्यूशन। ऑथर बोलता है कि मेरा मतलब है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि नॉइज पोल्यूशन। मिस्टर विलियम का नो, ही सेज, नहीं। तब ऑथर कहता है, ही सेज आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल ऑफ द होल स्ट्रीट। मिस्टर विलियम्स कहता है ऑथर को, तुम्हारा जो कंपोस्ट है, जो सड़ा गला चीज़ से पूरे गली में महकेगा। माई फीलिंग आर हर्ट बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगैन। माई फीलिंग्स आर हर्ट, मेरी फीलिंग मुझे हर्ट करता है, ठोस पहुँचता है, बट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग, लेकिन इसे मैं रोक नहीं सकता। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस्टर ग्रीन। ऑथर कहता है, मैं जाता हूँ मिस ग्रीन से ये इकट्ठा करने। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन, मैं उसे मिस ग्रीन करके बुला चुका हूँ। बिकॉज इफ़ आई कॉल हर मिसेज, अगर मैं उसे मिसेज बुलाता हूँ, शी सेज शी डज नॉट हैव चेंज टू पे मी, वह कहती है मेरे पास खुले, मिस ग्रीन कहती है मेरे पास खुले नहीं है तुम्हें देने के लिए। शी इज़ पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, मतलब मिस ग्रीन अपना सारा कचरा वीकली पिकअप जो आता है लेने के लिए इकट्ठा करके मंडे के दिन रख देती है बाहर में। सी गोज़ अवे ऑन वीकेंड, और वो छुट्टी पर चले जाती है। सो ऑन, इसी तरह ऑन सैटरडे एंड संडे वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन। मतलब ऑथर बोलता है कि सैटरडे और संडे को हम देखते हैं कि उसके लॉन में बरांडा में प्लास्टिक का बड़ा कचरा उसके बैग में भरा रहता है। बट आई डोंट से एनीथिंग, लेकिन मैं कुछ नहीं इसके बारे में कहता हूँ। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं कचरे के देखता रहता हूँ। सी सेज टू मी, मिस्टर ग्रीन कहती हैं, गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रो। मिस्टर ग्रीन कहती हैं ऑथर से कि जाओ उस चिंगम के
पन्नी को उठा लो एंड यू थ्री ऑन माई लॉन, और मेरे लॉन में आंगन में फेंक दो। बट it in one of the plastic bag, but it in one of the plastic bag, did not anybody teach you not to litter। मतलब ये प्लास्टिक बैग में डाल देना, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम रैपर एंड पुट इन बैग। ऑथर कहता है कि मैं अपना गुस्सा को रोका, थामा और इस गम के पन्नी को उठा करके, च्युइंग गम के पन्नी के उठा करके बैग में रखा। देन सी सेज, तब मिस्टर ग्रीन कहती है, एंड देयर इज़ ए लॉन इन दिस टाउन, और इस शहर में एक लॉन है, एक इस शहर का, देयर इज़ ए लॉ इन दिस टाउन, इस शहर का एक लॉ है अबाउट कीपिंग डॉग्स एंड लीस, मतलब कुत्तों को रखना। सो वाई योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस। ऑथर कहता है कि इस शहर में एक नियम है कुत्ते को रखना, लेकिन आपका कुत्ता सब जगह क्यों घूमता रहता है। डैट डॉग्स डिग्स ऑफ माई गार्डन एंड मैसेज ऑफ यार्ड, जो कि आपका कुत्ता मेरे बगीचे में गड्ढा कर देता है। एंड लास्ट वीकेंड, पिछले सप्ताह मिस्टर विलियम देखा था, इट टीयर ऑफ ओपन वन ऑफ द गार्बेज बैग, मेरे गार्बेज बैग को यह मिस्टर विलियम देखा था कि आपका कुत्ता मेरे गार्बेज बैग को, कचरा के थैली को फाड़ दिया था। वेल आई से बट आई कैनॉट थिंक एनीथिंग टू गो, लेकिन मैं कहता कि मैं इससे ज़्यादा नहीं सुनता। बट देन आई सी इज़ पिलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, और मैं ऑथर कहता है कि मैं देखता हूँ कि वो अपना न्यूज़पेपर फिर से न्यूज़पेपर गार्बेज बैग में फेंक देती है। लिसन मिस्टर ग्रीन, ऑथर बोलता है कि मिस ग्रीन सुनिए, आई से सेव दोज पेपर फ्रॉम द स्कूल पिकअप, उस पेपर को सेव कीजिए और स्कूल पिकअप जो आएगा, एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, और उसको नया पेपर बनाया जाएगा। सेव अल्मुनियम कैंस टू, और अल्मुनियम का थैली को भी बचाइए। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, पिछले स्कूल पिकअप की तरह। सी आस्क मिस्टर, वो पूछती है, व्हेन यू सेड यू हैड कम एंड पिक देम अप बट यू नेवर शो अप, वह कहती है जब तुम कहते हो कम पिकअप, आओ उसे उठा लो, बट यू नेवर शो अप, लेकिन कभी तुम मैंने। इट इज़ ईजियर टू थ्रो देम अवे ए फ्यू एट ए टाइम, यह आसानी है इसे बाहर फेंक देना, लेकिन कुछ समय के लिए। देन हैव ए बिग मेस लाइक डैट, लेकिन यहाँ कुछ समय के बाद यहाँ बहुत सारा कचरा हो जाएगा। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, मतलब ऑथर बोलता है कि मैं थक गया हूँ मिस ग्रीन को कुछ इकोलॉजी के बारे में बताते हुए। आई गो टू मिस्टर जॉनसन, और मैं मिस्टर जॉनसन की तरफ जाता हूँ। ही मेक्स ए रन फॉर हिज कार, वह गाड़ी की तरफ जाता है। बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, जितना तेज़ी से वो चलता है उससे कई ज़्यादा तेज़ी से मैं चलने लगा। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट, मिस्टर जॉनसन कहता है कि मैं अपने पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। ही सेज बफिंग एंड पफिंग, वह कहता है कि यहाँ धुआं ही धुआं है। बफिंग एंड पफिंग कहने का मतलब रिलेटेड टू स्मोक, ये स्मोक से मिलता है, मतलब धुआं से बोध है इसका। यू गॉट टाइम, तुम्हारे पास समय है। मिस्टर जॉनसन बोलता है ऑथर को, तुम्हारे पास समय है। आई से, मैं ऑथर कहता यू एवन गॉट टाइम टू वॉक, तुम्हारे पास समय भी है टहलने के। इट इज़ ओनली 2 ब्लॉक, यू शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू। ऑथर कहता है कि यहाँ सिर्फ 2 ही ब्लॉक है, तुम चाहो तो पैदल भी जा सकते हो, यहाँ सिर्फ 2 ही ब्लॉक है। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव गैस, ऑथर कहता है कि टहलने से अच्छा एक्सरसाइज होता है और गैस भी बचाता है। एंड नॉट पोल्यूट, और इससे भी पॉल्यूशन भी नहीं होती है। डैट्स इकोलॉजी, इसी से हमारा इन्वायरमेंट, वातावरण और पेड़ पौधा बचेगा। दिस योर आर, क्या वो सही है? क्या वो सही में? आई से वी हैड ए लॉट अबाउट स्ट्रेस एंड इकोलॉजी इन द स्कूल। दिस योर, आई से वी हैड ए लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी, मतलब मेरे पास बहुत सारे ट्री और मतलब इन्वायरमेंट के बारे में वी हैड ए लॉट अबाउट, बहुत सारे
ट्री और इकोलॉजी के बारे में पता है, दे मेक देयर एयर बेटर एंड स्टफ लाइक डैट, मतलब एयर को कैसे सामान और अच्छा बनाया जाए। सी डैट ट्री ओवर देयर, ऑथर बोलता है मिस्टर जॉनसन को, वहाँ देखो ट्री वहाँ। ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर देयर इज़ नॉट एनी ट्री, मिस्टर जॉनसन कहता है कि कहाँ, वहाँ तो कोई पेड़ नहीं है। आई डोंट सी एनी ट्री, मिस्टर जॉनसन कहता है कि मैं वहाँ कोई पेड़ नहीं देख रहा हूँ। आई टेल हिम, ऑथर कहता है कि देखो वहाँ पेड़ ही है। ओह ऑफ कोर्स नॉट, मिस्टर जॉनसन कहता है ओह बिल्कुल यहाँ थे नहीं। सेज, ऑथर कहता है एंड नो ग्रास एदर बिकॉज यू मेड, वहाँ कोई भी घास नहीं है जो तुम दिखा रहे हो। ए पैथ देयर टॉकिंग और शॉर्टकट फ्रॉम मिस्टर ग्रीन, और ऑथर कहता है जो रास्ता तुम मिस्टर ग्रीन से लेकर के शॉर्टकट बना रहे हो, दे वाज ए लिटिल ट्री, वहाँ एक छोटा सा पौधा था, जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर अंटिल यू किल इट बाय ट्राइंग टू जंप ओवर एवरी डे रिमेंबर, मतलब ऑथर कहता है कि वहाँ जो छोटा सा पौधा था जो तुम मिस्टर ग्रीन के घर से अपने घर का छोटा आसान रास्ता बना रहे थे, तुम उसे कूद करके वहाँ से और टहल करके उसे तुम जो बढ़ रहा था उसे तुम ख़त्म कर दियो, मार दियो। ओह आई से, मिस्टर जॉनसन कहता है ओह आई से एंड टॉकिंग अबाउट एंड ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू वॉक, और कहता है कि जब टहल रहे हो उस वक्त ड्राइव मत करो। यू ड्राइव योर मोटर बाइक अराउंड एंड अराउंड योर बैकयार्ड ऑल समर, तुम गर्मियों के समय में अपने बाइक से चारों तरफ घूमते रहते हैं। एंड योर सुनो मोबाइल ऑल विंटर, और तुम अपने ठंडे के समय में चारों तरफ गाड़ियों से घूमते रहते हो। इज़ नॉट दैट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन टू, क्या यह पोल्यूशन बढ़ाना और नॉइज़ पोल्यूशन को बढ़ाना नहीं है और अपने समय को और अपने पावर को बर्बाद करना नहीं है। बट इट्स फन, मिस्टर जॉनसन कहता नहीं मैं अपने मज़े के लिए करता हूँ। आई से, टीचर ऑथर कहता है वेल आई इन्जॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, मुझे अच्छा लगता है, मुझे आनंद मिलता है, मैं अपने कार से पोस्ट ऑफिस जाता हूँ। ही सेज, बट वह कहता है ही सेज लेकिन नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, मिस्टर जॉनसन कहता है ऑथर को तुम मुझे बहुत लेट कर दिए हो। ही हैज़ नॉट टू लेट, ही गोज इन द हाउस लुकिंग, वह घर की तरफ देखता है वेरी मैड, पागल की तरह। देन आई रिमेंबर ही हैज़ नॉट पेड मी, और याद करता है कि उसने मुझे पैसा नहीं दिया है। बट आई डिसाइडेड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, और लेकिन ऑथर कहता है कि मैंने इंतज़ार किया अगले सैटरडे आने का। एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट पोल्यूट विद हिज कार फॉर वंस, कम से कम ऑथर कहता है कम से कम मैं उसे गाड़ियों से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कम से कम बताया तो सही। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, मैं अपने ये बात नहीं अपने इकोलॉजी के रास्ते से के बारे में यह बात नहीं कर रहा हूँ। इट्स वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बीट, मिस्टर जॉनसन बताता है कि मैं अपनी इकोलॉजी के बारे में नहीं बताया, इट्स वेरी बोरिंग वर्क, ये बहुत बोरिंग काम है। इट्स इकोलॉजी बीट, या इकोलॉजी बीट के लिए। बट व्हेन आई गेट होम, जब मैं घर पर रहता हूँ, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, ऑथर कहता है कि जब मैं अपने घर पर रहता हूँ अपनी माँ को देखता हूँ कि इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज़ करती हैं। यू शुड डू डैट विथ योर ओल्ड एग बेटर, तुम अगर चाहो तो तुम पहले जैसे अंडे को घोला करती थी ऐसे भी तो अभी घोल सकती हो, मिक्स कर सकती हो। आई पुट आउट हर सेव ऑन इलेक्ट्रिक, मैं उसे कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, बिजली बचाओ। वोमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग, इस समय में महिलाएं बहुत सारे इलेक्ट्रिक का सामान, बिजली का सामान इस्तेमाल करती है। सी सेज इन ए वेरी कोल्ड वॉइस, उसकी माँ बोलती हैं बहुत नरम आवाज़ों से। सो हु वाज टीवी 27 आवर्स ए डे अराउंड हेयर, उसकी माँ बोलती है तो कौन 27 घंटा एक दिन मतलब टीवी देखा करती है। और इज़ दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कोई दूसरे तरीका की इलेक्ट्रिसिटी है। सी व्हाट आई मीन, कहती है देखो मेरा मतलब ये है। नो बडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, कोई इकोलॉजी के बारे में मतलब पेड़ पौधा इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचता, एक्सेप्ट मी, सिवाय मेरा। एनी बॉडी लिसन टू मी, कोई मुझे सोच रहा है। इस द मी एंड द इकोलॉजी बीट के इसमें
ऑथर यही कहना चाहता है कि कैसे हम अपने समय में पेड़ पौधा, ये फ्यूचर के बारे में सोचते हुए बताता है कैसे मैं अपने पेड़ पौधा और इन्वायरमेंट को सुरक्षित करें, पॉल्यूशन से बढ़ा और पेड़ पौधा लगाए। इस लेसन में हमें यही सीखने को मिलती है कि कैसे पेड़ पौधा और इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन से बचाए और अपने एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें।